ध्यान से देखिए और दर्शन कीजिए गुड़गांव की मशहूर और इज्जतदार वकील गीतिका चावला से, जिसने पति और एक गुब्बारा बेचने वाले के साथ मिलकर लोगों से 6 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। आखिर कैसे मासूम लोगों को फंसाती और किस हालत में ये पुलिस के हत्थे चढ़ी, चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। यूं तो भारत में डॉक्टर्स, पुलिस और वकील, इनका चाटना और काटना दोनों ही जानलेवा है। गुड़गांव के सेक्टर 12 की रहने वाली वकील गीतिका चावला कोर्ट में मशहूर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर पति पत्नी वाले केस देखती है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डाइवोर्स वाले। जो भी औरत इसके पास पति के खिलाफ केस लेकर आती तो उसे झूठे सबूत इकट्ठा करने की सलाह देती और इकट्ठा करवाने के बाद बेचारे पति से खूब पैसे लूटती। इधर गीतिका का स्वभाव सबसे अच्छा निकला, क्लाइंट को पहले ही बोल देती थी कि आधे पैसे तेरे आधे मेरे। खैर ये तो था इसका साफ सुथरा काम, जिसके बारे में तमाम कोर्ट के वकील जानते हैं। अब बात करते हैं गंदे खेल की, जिसके चलते ये पुलिस के हत्थे चढ़ी है। वर्ष 2020 में लोगों की मेहनत की कमाई हड़पने के लिए इसने अनोखा तरीका निकाला। इसने दोस्त बनाया एक गुब्बारा बेचने वाला दीपक। दीपक को बताया गया कि वो अपनी लड़की से रेड लाइट यानी कि रोड पर गुब्बारा बिकवाए और एक गुब्बारा बेचने पर 50,000 रुपए उसको देंगे। हालांकि गुब्बारे की कीमत सिर्फ 20 रुपए थी। साजिश के तहत दीपक की लड़की गुब्बारे लेकर सड़क पर खड़ी रहती और जैसे ही कोई खरीदार पास आता उसकी गाड़ी का नंबर फौरन नोट कर लिया जाता। फिर शुरू होता प्लान बी। दीपक लड़की को समझा देता कि उसे थाने जाकर क्या बोलना है। मासूम लड़की वही बोलती जो पिता ने कहा। थाने जाकर दीपक बताता कि वो गरीब है और कमाई के लिए बेटी के साथ सड़क पर गुब्बारे बेचता है, लेकिन आज एक गाड़ी वाले ने उसकी बेटी को गलत जगह पर टच किया। आसान भाषा में कहें तो कम उम्र की लड़की से छेड़छाड़। दीपक पुलिस को बताता कि उसने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है। इधर पुलिस भी भागकर केस में इंटरेस्ट लेती क्योंकि गाड़ी का नंबर भी मिल गया, अब आसानी से उसे ढूंढ लेंगी। कम उम्र की लड़की है तो केस पोक्सो एक्ट के तहत बनेगा। इसी के चलते जाबाज और नीडर पुलिस वाले गुब्बारा खरीदने वाले को हिरासत में लेते हैं और जेल भेज देते। उधर कोर्ट में बैठी गीतिका चावला इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखती और सामने वाली पार्टी से मामला रफा दफा करने की एवज में लाखों रुपए लेती। किसी से 10 लाख तो किसी से 20 लाख, ये डिपेंड करता कि आदमी कितना अमीर है। कमाल की बात ये, जो शख्स इस केस में फंस गया वो पैसे देकर ही बाहर निकला, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं होता। सब यही करते, पैसे देते और जेल से बाहर आते। इस महिला ने ये काम करके करीब 6 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए और कई जगहों पर प्रॉपर्टी तक खरीद ली। महंगी गाड़ियों में घूमने वाले वकील को इस काम में इतना मजा आया कि सैकड़ों लोगों को लूट डाला। अलग अलग थाने में अनेक केस दर्ज होते गए। तभी एक इंस्पेक्टर की नजर पड़ती है उस लड़की पर, क्योंकि उसने वो तीसरी बार केस दर्ज करवाया था। इंस्पेक्टर ने जब दूसरे थानों से जानकारियां जुटाई तो सामने आया कि एक गुब्बारा बेचने वाली लड़की पिता के साथ मिलकर कई लोगों पर केस दर्ज करवा चुकी है। पुलिस चाहती थी कि इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए एक टीम तैयार की गई जो लग्जरी कार के साथ सिविल ड्रेस में निकली। हुआ भी ठीक ऐसा ही। लड़की से जैसे ही गुब्बारा खरीदा, पास लगते थाने में श्याम को शिकायत दर्ज हो गई, मगर इस बार उल्टा हो गया। दीपक जब बेटी को लेकर थाने गया तो उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की गई, जहां दोनों ने सच बताना शुरू कर दिया। दीपक के मुताबिक एक गुब्बारा बेचने के 50,000 रुपए मिलते थे और बाकी के पैसे गीतिका वकील रखती थी। पुलिस ने जब गीतिका के घर रेड मारी तो 11 मोबाइल फोन, 40 सिम कार्ड, 2 करोड़ के गहने और करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। फिलहाल गीतिका का पति हर्ष भी पुलिस गिरफ्त में है। तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। अब सवाल उठता है कि क्या जिन लोगों से पैसे लूटे जा चुके हैं उन्हें वो पैसे वापस मिलेंगे? फिलहाल इस बारे में कहना मुश्किल है, या यूं कहें उन्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैसे का बड़ा हिस्सा इन्होंने अय्यासी में उड़ा दिया है। सबसे बड़ा और अहम सवाल, छेड़छाड़ के आधार पर बिना जांच किए आखिर पुलिस लोगों को उठाना कब बंद करेगी, और आखिर कब तक इस गजब कानून की आड़ में लोगों को ऐसे लूटा जाएगा? ये देखने वाली बात है। हमारे लिए जानना जरूरी है कि आपकी इस केस पर क्या राय है। हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।